बिफोर स्टार्टिंग आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ज़रा सोच समझ के जवाब देना। आपको क्या लगता है आप कितने अच्छे या कितने बुरे हो? रेट योर सेल्फ फ्रॉम 1 to 10। आपने जो भी अपने आप को रेट किया होगा, व्हाट इफ आई से कि यू आर मच मोर इवन दैन यू थिंक। विश्वास नहीं हो रहा? लेट मी प्रूव माई पॉइंट। एक 25 साल का लड़का, लेट्स कॉल हिम नितिन, एक बहुत बड़ी सूटकेस ले जाते हुए पकड़ा जाता है। जब पुलिस ने चेक किया कि अंदर क्या है, दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। दे फाउंड नितिन्स मदर्स डेड बॉडी इन द सूटकेस। बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि नितिन का अपने मदर के साथ झगड़ा हो गया था। क्यों पता है? क्योंकि उसकी मदर ने उसे 5,000 रुपये देने से इनकार कर दिया था और लड़ाई झगड़े के दौरान नितिन ने अपनी ही मदर को मार डाला। फिर अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इस केस का मेरे पॉइंट को प्रूव करने से क्या रिलेशन है। वेल, वेट फॉर इट। एक IAS ऑफिसर की पढ़ी लिखी वाइफ अरेस्ट हो जाती है ड्यू टू अ डिस्गस्टिंग क्राइम। शी वॉज फाउंड टॉर्चरिंग हर मेड। हर मेड वॉज लॉक्ड इन रूम फॉर डेज विदाउट फूड एंड वाटर. She was physically abused. She was literally made to leak urine from floor and made to clean the toilets with her tongue. Her maid faced all this torture for whooping 8 years. इस केस को स्टडी करने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जरा आप इन फोटोज को देखिए। दिस इज अ जू। ये एक जूलॉजिकल पार्क है, पर ये कोई नॉर्मल जू नहीं है। फर्क ये है, जानवरों की जगह इंसानों को अंदर कैद करके रखा जाता है। ऐसे जूस 19वीं सेंचुरी के दौरान यूरोप में हुआ करते थे। इन जूलॉजिकल पार्क्स को ह्यूमन जूस कहा जाता है। ऐसे जू में अलग अलग प्रजाति या फिर अलग अलग रेसेस के इंसानों को रखा जाता था फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अफ्रीकन्स को रखा जाता था, जापानीज को, नेटिव अमेरिकन्स को। सो ये जो 3 केसेस मैंने आपको बताए, क्या आपको पता है इन तीनों केसेस में क्या कॉमन है? इन तीनों केसेस में जो भी क्रिमिनल्स हैं ना, दे आर नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी पीपल लाइक यू एंड मी। मेरे और आपकी तरह इन केसेस के जो क्रिमिनल्स हैं वो भी नॉर्मल लोग ही है। ना ये साइकोपैथ है, ना इनके कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, और ना ही इनको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। दे आर जस्ट नॉर्मल पीपल। इवन ह्यूमन जू भी ऑर्डिनरी लोग ही चलाते थे। और ऐसे सिर्फ 3 केसेस नहीं, ऐसे अनगिनत केसेस है जहाँ पे एक नॉर्मल बंदा या फिर एक ऑर्डिनरी बंदा क्रिमिनल फाइंड किया गया था। रिसर्च स्टडी बताती है कि सिर्फ 8% मेल प्रिजनर्स एंड 2% फीमेल प्रिजनर्स आर साइकोपैथ। रेस्ट आर नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल। सो यस, हम सब में एक भयानक सा राक्षस छुपा है। ये राक्षस हमेशा बाहर आने की कोशिश करते रहता है, और कभी कभी कुछ कंडीशंस में ये छिपा राक्षस बाहर आने में सफल हो भी जाता है। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि इस राक्षस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और अगर आपने वीडियो एंड तक नहीं देखी तो शायद आपको गलत रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसा मैंने कहा कि कभी कभी कुछ कंडीशंस में ये छिपा राक्षस बाहर आने में सक्सेसफुल हो जाता है, बट ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो इस राक्षस को बाहर ले आती है? इन अदर वर्ड्स, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को बुरा बना देती है? आइए मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इस एक्सपेरिमेंट को वर्ल्ड वाइड इतना क्रिटिसिज्म मिला है कि उसके बाद आइंदा कभी ऐसा दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। बट ये एक्सपेरिमेंट हमें साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस एक्सपेरिमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आके हम पे राज करने लगे। तो बात है 17 अगस्त 1971 की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो को ये जानना था कि ऑर्डिनरी अच्छे इंसानों को बुरा इंसान कैसे बनाया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 24 नॉर्मल मेल कॉलेज स्टूडेंट्स को लिया जाता है और रैंडमली उन्हें या तो प्रिजनर्स या फिर पुलिस ऑफिसर्स का रूल असाइन किया जाता है। ओरिजिनली ये एक्सपेरिमेंट 15 दिनों के लिए प्लान किया गया था, बट सोचो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये एक्सपेरिमेंट को सिर्फ 6 दिनों में टर्मिनेट कर दिया गया। सो प्लान के अकॉर्डिंग 17 अगस्त को ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। डे 1, प्रिजनर्स और पुलिस गार्ड को एक बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। उस बेसमेंट में बहुत सारे सेल्स बने हुए थे, बिल्कुल जैसे किसी असली पुलिस स्टेशन में होते हैं। सो पहले दिन सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, एक दूसरे के साथ तो मजे कर रहे थे, बट असली दिक्कत तो डे 2 से शुरू होने वाली थी। दूसरे दिन पुलिस गार्ड्स अपनी ऑथोरिटी जमाने की कोशिश करने लगे। दे बिकेम वेरी स्ट्रिक्ट। उन्होंने रूल्स लगाना शुरू कर दिया। गार्ड्स अब प्रिजनर्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने लगे थे, इतना कि वन प्रिजनर हैड अ मेंटल ब्रेकडाउन। उसे एक्सपेरिमेंट से सीधा बाहर निकालना पड़ा। The stress reaction was so extreme that normal kids we've picked because they're healthy had breakdowns within 36 hours. The study ended after 6 days because it was out of control. Everyone was shocked. जिम्बार्डो ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें इतने जल्दी एस्केलेट कर जाएंगी। तीसरे दिन चीज़ें हाथ से बाहर जाने लगी। पुलिस गार्ड्स ने प्रिजनर्स को ढंग का खाना देना तक बंद कर दिया था। पुलिस गार्ड्स प्रिजनर्स को रात में नींद में से बार बार जगाने लगे, हर बात पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस पॉइंट तक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी थी। जो भी प्रिजनर्स गार्ड को डिसरिस्पेक्ट करता या फिर ऑर्डर्स को अनफॉलो करता, उसे सज़ा दी जाती थी। कैसी सज़ा?
जिसे एक छोटे से कमरे के अंदर उन्हें दिन भर के लिए बंद कर दिया जाता था या फिर नंगे हाथों से उन्हें टॉयलेट साफ करने बोल दिया जाता था। सारे प्रिजनर्स अब गार्ड्स से बहुत ज़्यादा डरने लगे, इस हद तक कि वो अपने आप को गार्ड से इन्फीरियर समझने लगे। इस पॉइंट तक वो लोग गार्ड्स की सारी बातें मानते थे, बट फिर भी गार्ड्स ने अपनी इविल एक्ट्स को कम नहीं किया। जब उनको पता चला कि उनके हाथ में पावर आ चुकी है, दे स्टार्टेड बिकमिंग इवन मोर इविल। वी कैन इजीली कोरिलेट दिस विद ब्रिटिश इन्वेजन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने लोगों में अपना डर बिठाया और कुछ टाइम के बाद इंडियंस अपने आप को इन्फीरियर समझने लगे। ध्यान रखना, अब तक सिर्फ 5 दिन ही बीते हैं। इस पॉइंट तक प्रिजनर्स भूल चुके थे कि ये कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट दे आर एक्चुअल प्रिजनर्स और उन्हें ये सजा उनके किसी जुर्म के लिए मिल रही है। एक्सपेरिमेंटर्स ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। This experiment is terminated from this point on. The Stanford County Jail is now closed. इतना सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर जिम्बार्डो क्या बोलते हैं पता है? एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या आप लोगों ने नोटिस किया कैसे प्रिजनर्स को डिह्यूमनाइज किया गया था? इन अदर वर्ड्स, प्रिजनर्स को ऑब्जेक्टिफाई किया गया था और इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए प्रिजनर्स को एक आईडी नंबर दिया गया था। क्या आपने कभी कॉकरोच को मारा है? चिपकली कॉकरोच को मारना इज मच ईजियर एज कम्पेयर टू किसी ह्यूमन को हर्ट करना। क्यों? दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यार, दोनों को मारना हार्ड होना चाहिए। वेल, दैट्स बिकॉज ऑफ डिह्यूमनाइजेशन। सेम वेज अगर आप किसी भी चीज़ को ह्यूमनाइज कर लो, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज या फिर पेट्स, इट विल बी हार्ड टू हर्ट देम। सो यस, डिह्यूमनाइजेशन इज वन ऑफ द फर्स्ट फैक्टर्स दैट मेक्स अस इविल। खैर, साइकोलॉजी में ना एक इफेक्ट होता है जिसे हम स्लिपरी स्लोप के नाम से जानते हैं। इट शोज कि हम हमेशा छोटे स्टेप से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग। अगर कोई बंदा सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो इनिशियली वो सपोज 1 सिगरेट पर डे स्मोक करेगा, बट जैसे जैसे वो एडिक्टेड होता जाएगा ही विल स्टार्ट स्मोकिंग इवन मोर सिगरेट्स पर डे। So what are the 7 social processes that grease the slippery slope of evil? Mindlessly taking the first small step, dehumanization of others, de-individuation of self, diffusion of personal responsibility, blind obedience to authority, uncritical conformity to group norms, passive tolerance of evil. For better understanding, let's divide the crimes into 3 grades, grade 1, grade 2, grade 3. So grade 1 में वो सारे crimes आते हैं जो हम नॉर्मली जाने अनजाने में करते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना, एग्जाम्स में चीटिंग करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना या फिर खुले में शौच करना। अब अगर इन बुरी आदतों को आप खुद नहीं रोक पाते या फिर आपके लिए कोई रोकने वाला नहीं है, जो जनरली पेरेंट्स करते हैं, यू विल फॉल डाउन द स्लोप। नाउ यू विल गो टू द ग्रेड 2, मीन्स यू विल ट्राई टू डू इवन मोर सीवियर क्राइम्स, जैसे चोरी करना या फिर किसी के ऊपर असॉल्ट करना या फिर खुले में शौच। सेम वेज अगर आप अभी भी ये क्राइम्स नहीं रोक पाते, यू विल स्टार्ट कमिटिंग इवन मोर सीवियर क्राइम्स, फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग या फिर मर्डर या फिर दिस वे वी बिकम मोर इविल डे बाय डे। और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, अगर कोई बंदा चोरी करना स्टार्ट करता है तो इनिशियली वो छोटी छोटी चीज़ें चुराएगा। अगर उसे कोई निगेटिव फीडबैक नहीं मिल रहा तो वो और बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगेगा। सो यस, गोइंग अलॉन्ग द स्लिपरी स्लोप इज द सेकंड फैक्टर दैट मेक्स अ पर्सन इविल। देयर इज वन मोर ग्रेड ऑफ क्राइम्स, लेट्स कॉल इट एस ग्रेड। एस ग्रेड में आता है बाय स्टैंडिंग, मतलब जुर्म होते हुए विटनेस करना और कोई आवाज़ न उठाना। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड ह्यूमन एविलनेस इज पावर। हमने स्टैनफोर्ड के प्रिजन एक्सपेरिमेंट में देखा कैसे पुलिस बहुत ज़्यादा इविल बन गई जब उनके पास पावर आ गई, बट जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया दे बिकम कम्प्लीटली नॉर्मल, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं था। कोलकाता रेप केस एंड पुणे का पॉर्श इंसिडेंट आर प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ एविलनेस दैट कम्स विद पावर। पुणे का पॉर्श इंसिडेंट याद है? ऑफ कोर्स याद होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 99% लोग अब तक मूव ऑन कर चुके होंगे। I mean, मुझे बताओ, अगर किसी पर्सन के पास इतनी पावर है कि वो जुडिशरी के जजमेंट्स को चेंज कर सकता है, देन ऑफ कोर्स थोड़े टाइम के बाद जब माहौल ठंडा हो जाए वो अपनी फैमिली को जेल से क्यों ही निकाल सकता। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि वो 17 साल का बच्चा अभी तक जेल में नहीं पहुंचा है। पावर एंड अथॉरिटी का और एक बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है होलोकॉस्ट। सोचो ऐसा क्या हुआ होगा कि ऑर्डिनरी लोग ज्यूज का जीनोसाइड करने लगे। आई मीन, नॉर्मल कंडीशन में कोई बंदा जीनोसाइड करने की सोच भी नहीं सकता और यहाँ पर लाखों लोग एक साथ मारे जा रहे हैं। आइए ये बात हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ऑफ कोर्स ब्रेन वॉशिंग इज वन ऑफ द रीजन, बट देयर इज वन मोर रीजन जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो के बहुत अच्छे दोस्त स्टैनली मिलीग्राम ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1961 में। इस एक्सपेरिमेंट में मिलीग्राम ने पार्टिसिपेंट्स को एक इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन ऑपरेट करने के लिए बोला। Switches that goes from 15 volts to 450 volts, from slight shock to moderate shock,
Strong shock. और उन पार्टिसिपेंट्स को एक आदमी से क्वेश्चंस पूछने बोला गया। अगर वो आदमी गलत जवाब देता है तो पार्टिसिपेंट्स को उन्हें पनिश करना था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अब कितना इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए ये पार्टिसिपेंट्स के हाथ में था। उस मशीन की मदद से वो 5 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक का शॉक दे सकते थे। Answer. Wrong. 150 volts. Answer, horse. Experiment, that's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right ahead. एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आप एक इंस्ट्रक्टर भी खड़ा था जो जानबूझ के शॉक देने के लिए प्रमोट कर रहा था। अब आप बोलोगे कि यार इसमें क्या खास बात है, आई मीन किसी भी पार्टिसिपेंट ने उस आदमी को हाई वोल्टेज शॉक नहीं दिया होगा, राइट? वेल नियरली 66% लोगों ने पूरे 450 वोल्ट तक का शॉक दिया था और 100% पार्टिसिपेंट्स ने 300 वोल्ट तक का शॉक दिया था। दिस रिजल्ट फॉर लिटरली अनबिलीवेबल। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि हम कितने इजीली अपने इंसानियत को भूल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया इतने पॉपुलर शोज क्यों है? आई मीन इन शोज में बस लोग एक दूसरे का खून करते हैं, राइट? एग्जैक्टली, लोगों को यही देखना है। लोगों को यही देख के सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। सैडिस्टिक प्लेजर इज द रीजन कि लोगों को खून खराबे से भरी वायलेंट फिल्म्स क्यों पसंद है। इसका और एक अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पर लोग बहुत ज़्यादा डार्क ह्यूमर दिखा के कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, थोड़ा बहुत डार्क ह्यूमर इज़ फाइन। आई मीन ह्यूमर के अलग अलग टाइप्स होते हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लोग लिटरली मरे हुए बंदे के ऊपर जोक कर रहे हैं। तो एज आई सेड, थोड़ा बहुत सैडिस्टिक प्लेजर सब इंजॉय करते हैं, बट जिन लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है हम उन्हें प्यार से साइकोपैथ बुलाते हैं। इस वीडियो का आइडिया मुझे 2 महीने पहले आया था। आई थॉट कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है एंड इट इज़, बट फिर मैंने इस टॉपिक को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मुझे ये लगने लगा कि अगर मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दी देन आई विल बी जस्टिफाइंग द क्रिमिनल्स। फिर हुआ कोलकाता रेप केस इंसिडेंट और तब मैंने डिसाइड कर लिया कि इस टॉपिक पर अवेयरनेस फैलाना इंपॉर्टेंट है। सो यस, लेट्स डिस्कस हाउ टू नॉट बी इविल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सप्रेस द इविल थॉट्स। खैर, इविल थॉट्स आना कोई बुरी बात नहीं है, बट उन थॉट्स को एक्शन में लाना है या नहीं लाना ये कम्प्लीटली आपके हाथ में। रिमेंबर, डोंट फॉल डाउन दैट स्लिपरी स्लोप जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। यू कैन डू दिस बाय सप्रेसिंग द इविल थॉट्स। बस आपको उस थॉट्स को सप्रेस करते जाना है। सेकंड थिंग, प्रमोट इमेजिनेशन ऑफ हीरोइज्म। किसी भीड़ में एक ऑर्डिनरी बंदे का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाना ही हीरोइज्म है। चलिए हम बाय स्टैंडिंग का एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन आप पब्लिक प्लेस पर हो और आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है एंड यू जस्ट डोंट डू एनीथिंग बिकॉज आपको ये लगने लगता है कि कोई और बंदा विक्टिम की मदद करेगा। वेल, द बेस्ट बात इज बाकी सब भी यही सोच रहे हैं, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। अब इस भीड़ में अगर कोई एक बंदा बाहर निकलता है और उस क्राइम को रोकने जाता है देन ही विल बी कॉल्ड एज द हीरो। रिमेंबर, मोस्ट हीरोज आर एवरीडे पीपल, दे आर नॉट बॉर्न विद एनी सुपरनैचुरल टैलेंट्स। अगर आप अपने आप को एज अ हीरो इमेजिन करो then it will be much easier for you to suppress evil thoughts and soon you will be a role model for the society. Heroism as the antidote to evil. By promoting the heroic imagination, especially in our kids. Every day, every time you will have a